दारू धोखा। कुछ दिन पश्चात व्यवसाय में कुशल साधु है अपने दामाद को साथ ले समुद्र पार रत्नपुर नगर में जा व्यापार करने लगा। वहां से गए दोनों राजा चंद्रकेतु के नगर में जा व्यापार करने लगे। एक दिन भगवान सत्यनारायण की प्रेरित माया से प्रेरित वो चोर राजा का धन चुरा कर भाग रहा था, किंतु पीछे से राजा के दूतों को आता देखकर चोर घबराकर उन को वहीं छोड़कर भाग गया जहां दोनों ससुर दामाद ठहरे थे। वे दूत साधु वैश्य के बाद राजा का रखा धन देख दोनों वैश्यों को बांध कर ले गए और प्रसन्नता से दौड़ते हुए राजा के समीप जाकर बोले, हे राजन, ये जो चोर पकड़ कर लाए हैं देख कर आप आज्ञा दो। दूतों ने राजा की आज्ञा पाकर उनको कठिन कारागार में डाल दिया। यानी अगर दो कथाएं करा देता तो इतनी बड़ी समस्या ना। भगवान सत्यदेव की माया से उनकी बात किसी ने नहीं सुनी, उनका सारा धन भी राजा ने छीन लिया। उस श्राप के कारण धर्म वैश्य की पत्नी बहुत दुखी। जिस घर में भंडार वाले रहते थे उसमें देखिए क्या स्थिति आ गई। घर में जो भी धन था उसे चोर चुरा कर ले गए। मानसिक और शारीरिक कष्ट से पीड़ित भूख प्यास से व्याकुल अन्न की चिंता में घर घर घूमने लगे। एक दिन कलावती एक ब्राह्मण के घर गई, बाहर से सत्यनारायण का पूजन होते देखा। कथा सुन प्रसाद ग्रहण कर रात को घर आई। तब माता ने उससे पूछा, हे पुत्री, इतनी रात गई तो कहाँ रही, तेरे मन में क्या है? जब लड़की जवान जाती है और देर से आएगी तो पूछने का स्वाभाविक प्रश्न है। कलावती माता से बोली, हे माँ, मैंने एक ब्राह्मण के घर मनोवांछित फल देने वाली सत्यनारायण भगवान का व्रत देखा है। कन्या के ऐसे वचन सुन वैश्य की पत्नी भगवान के पूजन की तैयारी करने लगी। लीलावती ने बंधु बांधवों से भगवान सत्यदेव के व्रत का संकल्प कर ले पूजन कर भगवान से प्रार्थना की कि हे सत्यदेव भगवान, आप मेरे पति और दामाद के अपराध को क्षमा करें। और वो दोनों शीघ्र बहुत करुणा निधान है, एक ही व्रत से भगवान खुश हो गए। इस व्रत से प्रसन्न हो सत्यदेव भगवान ने राजा चंद्रकेतु के सपने में जाकर कहा, सपने में कहा, हे राजन, दोनों बंदी वैश्यों को प्रातः होते ही छोड़ दो, सुबह ही छोड़ देना ना। उनका सारा धन जो तुमने दिया है वापस कर दो। इतनी सजा मुझे देनी थी, नहीं तो तुम्हारा भी सारा राज्य पुत्र धन आदि सब नष्ट कर दूंगा। राजा से ऐसे वचन कहकर भगवान आपका ध्यान हो गए। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। राजा काल होते ही राजा ने राजसभा में बैठे सभासदों को अपना सत्य सुनाया। दोनों वैश्यों को बंधन से मुक्त करने की आज्ञा दी। राजा के ऐसे वचन सुन राज्य कर्मचारियों ने दोनों वैश्यों को बंधन से मुक्त कर राजा के सम्मुख प्रस्तुत किया। भयभीत दोनों वैश्यों ने राजा को प्रणाम किया। राजा ने बुलाया उन्हें, वो समझ रहे हैं कि राजा और मारेगा उन्हें। राजा ने आदर पूर्वक वैश्यों से कहा, ये नहीं क्या भगवान आए थे कि तुमने कुछ बोल रखा था, जय योग से तुम्हें दुख प्राप्त हुआ है, अब कोई भय नहीं है। ऐसा कह राजा ने उनको वस्त्र आभूषण दे सत्कार से एक तरह से दुगना धन देकर कहा, तुम अपने घर जाओ। राजा को प्रणाम कर दोनों वैश्यों ने अपने घर की ओर प्रस्थान किया। सत्यनारायण व्रत कथम तीसरा अध्याय संपूर्ण। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। बोलो हरे राम हरे बोले वैश्य ने मंगल कामना यात्रा आरंभ की और अपने नगर की ओर चल दिया। कुछ दूर जाने पर सत्यदेव भगवान ने दंडी स्वामी का रूप धारण कर वैश्य पूछा, तेरी नाव में क्या है? इधर जेल से निकाल कर आए और अब दंडी स्वामी बनकर आ गए और पूछ रहे तेरी नाव में क्या है? ये देखने के लिए इसका घमंड जवा है। अब घमंडी वैश्य ने आदर से हंसते हुए कहा, हे दंडी स्वामी, तुम क्यों पूछते हो? क्या धन लेने की इच्छा है? मेरी नाव में तो बेल पत्ते आदि भरे। ये उसने भी कहा और ये कलिंग में हमारे चल जा, इतना ही माल हो कि जीवा बटुआ भागे हो। और यदि तुम मुझसे पूछो कैसा हाल चल रहा, बोले बिल्कुल बेकार। जब 24 घंटे यही बात कहोगे तो भगवान गंगे ने बिल्कुल ही ले लेंगे। बस ये कहो संपन्न है भगवान की कृपा।
क्या धन लेने की इच्छा है? मिल जाऊंगा तो बेद पत्ते आने वाली है। वैश्य के कठोर वचन सुन दंडी स्वामी तुम्हारा वचन सत्य हो ऐसा कर वहां से चले गए। ऊंच ऊंच जाकर समुद्र के किनारे ठहर गए। दंडी स्वामी के जाने पर वैश्य नृत्य क्रिया करने के बाद नाव को ऊंची उठती देख आश्चर्यचकित हुआ और नाव में बेद पत्ते आदि देखकर मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़ा। उसने क्या करोड़ों का माल था और ये नाव उठ कर चले गए। सकेत और वैश्य बहुत चिंतित हुआ। तब उसके दामाद ने कहा, बाबा जी आप चिंता ना करें, ये दंडी स्वामी वो सब कुछ कर सकती है। आपने तो कहा था ना बेद पत्ते, अतः आप उन्हीं की शरण में जाए तभी हमारा मनोरथ पूर्ण होगा। दामाद के ऐसे वचन सुन वैसे दंडी स्वामी के पास पहुंचा और अत्यंत भक्तिभाव से प्रणाम करके बोला, हे दंडी स्वामी, मैंने जो आपसे गलत वचन कहे थे उनको क्षमा करो। ऐसा क्या शोक आतुर हो रोने लगा। भगवान की सबसे बड़ी कमजोरी ये है कि आपने भक्त को ऊपर नहीं दी, मनोकामना पूरी कर। उसको रोता देख दंडी स्वामी बोले, हे बड़े पुत्र, तू मेरी पूजा से बार बार विमुख हो रहा, बार बार तुझे परेशानी आ रही है और तू ये नहीं पहचान गया मैं कौन हूँ। मेरी आज्ञा से तुझे बार बार दुख प्राप्त हुआ है। साधु वैसे बोला, हे भगवान, आप भी मजाक कर रहे हो। आपकी माया से मोहित ब्रह्मादि भी आपके रूप बिल्कुल नहीं जानते, तब मैं मूल अज्ञानी कैसे जान सकता हूँ। अब आप मैं अपने सामने मूल अज्ञानी कैसे जान सकता। आप प्रसन्न हो कृपा कीजिए, मैं अपने सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा करूँगा। हे प्रभु, मुझ शरणागत की रक्षा करो और मेरी नाव को पहले के समान धन से भर दो। बनिया होने के नाते पीछे सबने कह दिया नाव भी भर दो। वैश्य के भक्ति वचन सुन भगवान अति प्रसन्न हुए। भगवान भाग पे भूखे हैं और उसकी इच्छा अनुसार बल देकर अंतर ध्यान हो गए। बोलो सत्यनारायण भगवान की। अब उन्होंने वापिस आकर देखा कि हमारी नाव तो धन से भरी हुई है, इससे प्रसन्न हो। सत्यदेव भगवान का विधि विधान से पूजन कर साथियों सहित अपने नगर को चला। जब वह अपने नगर के निकट पहुंचा तो दूत को अपने घर भेजा। दूत ने साधु वैश्य के घर जाकर उसकी स्त्री को नमस्कार कहा। वैश्य दामाद सहित नगर के सभी गाँव उस समय वो भी सत्यनारायण भगवान के पूजन कर रहे थे। ऐसा वचन सुन वैश्य की पत्नी ने हर्ष के साथ भगवान सत्यदेव का पूजन कर पुत्री से कहा कि मैं अपने पति के दर्शन को जाती हूँ, तू भी शीघ्र जा। माता के ऐसे वचन सुन कलावती भगवान के प्रसाद को छोड़कर पति को देखने चली आई। प्रसाद छोड़ने के कारण भगवान सत्यदेव ने रुष्ट होकर उसके पति को नाव से पानी में डुबो दिया। पति को पानी नाव सहित पानी में डुबो दिया। कलावती पति को न देख शोक से व्याकुल होकर भूमि पर गिर पड़ी। इस प्रकार नौका को डूबा हुआ कन्या को रोते हुए देख साधु वैश्य और लीलावती आश्चर्यचकित हुए। लीलावती कन्या को गोद में रोने लगी। कलावती ने पति शोक में पिए लोग मरने का निश्चय किया। पुत्री का ऐसा निश्चय जान व्याकुल होकर वैश्य ने कहा, भगवान सत्यदेव की माया से ये सब कुछ हुआ है। जब घर में लगातार परेशानी आने लगती है तो बड़े बूढ़ों का ध्यान ये जाता है, हमने कहीं का प्रसाद तो नहीं बोल रखा, यदि बोला है तो इस प्रकार से घर में भी बोल सकते हैं। हे प्रभु, मुझसे या मेरे परिवार से अगर कोई भूल हो गई है तो उसको क्षमा करो। उसके ऐसे वचन सुनते ही भगवान प्रकट हुए और कहा, हे दैत्य, मेरी कन्या मेरे प्रसाद को त्याग कर पति को देखने चली आई है, इसीलिए इसका पति आदर्श हुआ है। यदि ये घर जाकर प्रसाद खाकर लौट आए, हाँ तो आज समाधान भी बता दिया, तो इसका पति अवश्य मिलेगा। ऐसा सुन कलावती घर जा प्रसाद ग्रहण करके जब लौट कर आई तो पति को जीवित देख अति प्रसन्न हुई और वैश्य परिवार के लोग भी बड़े प्रसन्न हुए। तब साधु वैश्य ने बंधु बांधवों से भगवान सत्यदेव का विधि पूर्वक पूजन किया। उस दिन से वह हर पूर्णिमा को संक्रांति को सत्यनारायण का व्रत पूजन करने लगा। इस लोक में शुभ होकर अंत में स्वर्ग लोक को गया। इसी श्री घटे सत्यनारायण व्रतम चौथा अध्याय संपूर्णम। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय।